तो आप देख रहे हैं कि बाबा बालकनाथ का मनसा चौक में भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। जन सैलाब उमड़ रहा है। उसके स्वागत के लिए हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है पवन चौहान जी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की है और क्या रहेगा चुनाव में लेकर ऐसा। जी बताइए क्या रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हमारे माननीय सांसद महंत बाबा बालकनाथ जी, जिनको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने विधानसभा तिजारा का प्रत्याशी बना है, जिनके स्वागत के लिए पूरे विधानसभा के लोग बड़े ही बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उनका और भव्य स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ईमानदार प्रत्याशी को जो तिजारा में उतारा है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ से विजयी होगी। तो जो बगावत के सुर आ रहे हैं, पूर्व विधायक मोहम्मद सिंह यादव ने भी एक अपनी चुनावी ताल ठोक दी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को? बगावत कहीं पे नहीं है पूरी विधानसभा में। ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता के लालची हैं। संगठन का जो कार्यकर्ता, पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, उसका एक निर्णय होता है कि वो निश्चित रूप से पार्टी के सभी जो भी आदेश होते हैं उनके साथ रहता है। ये वो प्रलोभी लोग हैं जो सत्ता के लालची लोग हैं। पार्टी के सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहेंगे और पूरे जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से विजय हासिल करेंगे और अभी आज के बाद बिल्कुल माहौल चेंज हो जाएगा पूरी विधानसभा का। तो आप देख रहे हैं कि जो बगावत के सुर आ रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का कहना है कि आज के बाद तिजारा विधानसभा में एक माहौल ही अलग होगा जो बीजेपी के पक्ष में होगा। जी गुप्ता जी बताइए क्या रहेगा इस बार चुनाव में? ये तो स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जो है किसी व्यक्ति को विशेष इस तरह मैदान में लाया गया है तो बहुत सोच समझ के लाया गया है, इसलिए इसके कहीं संदेह नहीं है किसी भी तरह का कि कोई दो बातें हो। इस तरह से बहुत अच्छी मतों से और बहुत अच्छी जीत होगी, क्योंकि लग रहा है कि हमें जो है इस जिला तिजारा और भिवाड़ी को जो है कोई मुख्यमंत्री के रूप से ही मैच मिला हो। हमारी ऐसी उम्मीद है, निश्चित रूप से सफलता की रेंज में पहुँचेंगे। और आज आप देख रहे हो माहौल का कितना वो है स्वागत है, इसलिए कोई संदेह कहीं नहीं है, कोई दो बात हो ही नहीं सकती कि कहीं जीत में कोई समस्या हो। तो पूरा उम्मीद है पूरा सीट निकल पाएगी? 100% उम्मीद है निश्चित रूप से। इसके अंदर कहीं दो बात हो ही नहीं सकती बिल्कुल रूप से। आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि जो लोगों में आपस में मतभेद था उसको दूर करने के लिए भी पार्टी ने जो है ये एक अच्छा कदम उठाया है। जी हाँ, जो बगावत के सुर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतने जो कैंडिडेट थे जो लोकल थे तिजारा विधानसभा, उनकी सबकी टिकट काटी और बाबा को दिया, तो ये बीजेपी ने सही काम नहीं किया। पूर्व विधायक मोहम्मद सिंह यादव उन्होंने चुनाव में ताल ठोक दिए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, काफी जन सैलाब उसके साथ उमड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फायदा? देखिए एक ऐसा ये अपनी अपनी समझ का असर है कि उस समय अगर हम जो है टिकट कटने की बात करें तो हमारे जो है पूर्व विधायक मोहम्मद सिंह जी की टिकट तो पिछले वर्ष कटी थी, पिछले चुनाव में कटी थी। इस बार तो उनकी टिकट कटी नहीं, तो इसलिए इसका विरोध कहीं हो सका। कुछ लोगों ने उनको इस तरह से करके माहौल जो है क्रिएट कर दिया है। बाकी मैं अपना आप में विश्वास करता हूँ और जनता भी विश्वास मान के चलती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के उन लोगों को समझ आएगी जो थोड़ा सा उग्रता धरी गए, समझ में आएगी और पुनः वापस पार्टी के संगठन में जुड़ के पार्टी के साथ काम करेंगे। इसलिए जो है कहीं भी कोई कुछ समय के लिए आ जाता है, एक बार विचार किसी के भी कहीं बदल सकते हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों में समझ आएगी और वापस अपनी यूनिटी में और अपनी पार्टी के साथ संभव आगे साथ चलेंगे। देखिए भिवाड़ी में बाबा बालकनाथ जी का बहुत सारे काम यहाँ गिना सकता है। आगे भिवाड़ी के विकास के लिए भाजपा ही एकमात्र हमारे विकल्प है, दूसरा कोई नहीं है। सेंट्रल में नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में भाजपा सरकार है, दोनों डबल इंजन सरकार जब तक नहीं आएगा राजस्थान का विकास नहीं होगा। आगे हमारे जोगी के रूप में महंत बालकनाथ जी का एक मुख्यमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता जोश से पूरा भरे हुए हैं और जो सीट की बंटवारा हुए हैं ये बहुत अच्छे सीट की बंटवारा हुए हैं। इसमें कम से कम 12 से 15 उम्मीदवार थे जो सारे भाजपा की टिकट के लिए दावेदार थे, लेकिन हमारे जो
नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो राजनीति है उसमें महंत बालकनाथ जी को देख के बहुत बड़ा काम अच्छा किया, जो भिवाड़ी को जीतने के लिए ये काफ़ी है और आगे भी ये जारी रहेगा। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं और बहुत अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। आज बड़े दुख की बात है कि रात्रि को जो है सदर बाजार सब्जी मंडी जो है भिवाड़ी के अंदर, वहाँ रात को खोखों में आग लग गई। लगभग 80 से 100 खोखे वहाँ थे। गरीब लोग जैसे तैसे करके जो है अपना गुजारा करते हैं वहाँ, और वो सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि बाबा के आगमन पर जो है वो उनसे मिलके अपना दुख जो है बांटना चाहते हैं, बाबा को बताना चाहते हैं कि इस तरह से हुआ। उन लोगों ने जैसे तैसे करके अपना, गरीब तबके के लोग छोटे छोटे से खोखे लगा के अपना जो है इस तरह करते हैं। तो ये इस तरह का उन्होंने ये ज्ञापन जो है महाराज जी के सामने रखा है, जो आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के लिए उनके साथ मैं भी कहूँ कि उनका दुख को जो है हम सब साझा करें और जो है सरकार से भी प्रार्थना करें कि उनको कुछ आर्थिक रूप से मदद दी जाए। पिछले दौरान भी ऐसे पहली ऐसी घटना हुई, फिर ये दोबारा घटना हो रही है। अभी तक इस पर पिछले जो इस तरह के खोखे जलाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं, फिर दोबारा इस तरह की घटना हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? बिल्कुल इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि 3-3.5 साल पहले इसी दीपावली के पीरियड में शनिवार की रात्रि को वो दुर्घटना घटी थी, और उसी तरह से जो आज ही रात्रि को शनि अमावस्या की रात्रि को करेक्ट 2 बजे ये घटना घटी। जैसे ही मुझे थोड़ा सा पता आभास हुआ तो हीट की गर्मी का, मैं नीचे उतर के गया, लोगों को देखा, छोटे छोटे बच्चे बड़े बिलख रहे थे और रो रहे थे, चीख चिल्ला रहे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। उसके बाद बाकी जब तक जो है सब कुछ जल के स्वाह हो चुका था। तो मैं सरकार से जो है प्रार्थना करता हूँ कि पिछले मुद्दे पे भी गौर फरमाए, उसको भी खोजबीन करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और अब जो हुआ है उनके दुख को जो है साझा करके और उनकी मदद करें। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम आपको सुबह से कवर कर रहे हैं कि जो 40 से 50 जो खोखे जल के राख हो गए हैं, और त्यौहार का टाइम है, नवरात्रा स्थापना दिवस है आज के दिन, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब ने अपने अपने सामान कर्जे पे लेकर सामान भरा था और आज वो जल के खाक हो गया। राजनीति की इसमें अपनी अपनी जगह है, लेकिन गरीब के साथ कौन खड़ा रहेगा, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि आज जितने लोग एक टिकट की जो मिली है उसके लिए जन सैलाब उमड़ रहा है, गरीब के न्याय के लिए क्या ये जन सैलाब खड़ा रहेगा, उसके साथ खड़ा होगा कि जो आज उनके रोजी रोटी छीन की है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, गरीबों के लोग जो खोखे जल के राख हो गए, उन पे कौन कार्रवाई करेगा, कौन उनकी मदद करेगी। आप देख रहे हैं ये माता मेरे साथ खड़ी है, सुबह से बिलख रही है, उनका आंसू कौन पूछेगा, क्या ये जो जनता आई है इनके आंसू देख पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है पूछने वाला, ये सबसे बड़ा है। तो हमारे साथ और भी है, आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है, रात को 2 बजे घटना हुई है, आप देखिए माता मेरे साथ खड़ी है और उनके जो खोखे जल के हैं उनकी सुनने वाला कौन है। आज राजनीति होती है हर चीज में, लेकिन आम आदमी जो बेचारे गरीब होते हैं, जो अपने रोजी रोटी कमाते दिन भर की, आज उनके जो रोजी रोटी छिन गई है और पूरा जल के खाक हो गए, ये किन्होंने किया है, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। और ये क्या होगा, क्या यही चलता रहेगा, क्या आम जनता गरीब का कोई साथी नहीं है, सब ढींग जो पैसा वाले के साथी है, ये सबसे बड़ा सोचने वाली सवाल है। तो आप बताइए प्रदीप जी, लगातार जैसे रात की घटना है, 50 से 100 खोखे जल के राख हो गए हैं, आम जनता बेचारी परेशान है, जिन्होंने पैसा कर्जा लेके सामान भरा और वो खोखे जल के खाक हो गए, क्या उनके लिए कोई मदद के लिए कोई आएगा सामने? जमशेद जी, भिवाड़ी की जनता और समस्त तिजारा की जनता आज यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी जो हमारे प्रत्याशी भाजपा ने बनाए, उनके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठी हुई है। और जैसा इन 4-5 सालों में कांग्रेस के राज में जो गुंडागर्दी, जो बेरोजगारी, जो इस तरह की तानाशाही रवैया सरकार थी, उस सरकार को बदलने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और बाबा बालकनाथ जी का स्वागत कर तिजारा की पावन धरा पर हम लोगों से यही जन समर्थन की उम्मीद करेंगे कि वो बाबा जी को ज़्यादा से ज़्यादा से वोटों से जिताए और यहाँ पे जो गुंडागर्दी का माहौल है उसको पलटने का काम करे। और जो घटना कल घटित हुई है, परसों भी एक घटना घटित हुई है जिसमें एक बिजली विद्युत कर्मचारी को कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ विशेष वर्ग के बच्चों ने उसको बहुत बेरहमी से पीटा और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी।
और ये जो कल की घटना है ये भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को रोक दिया है। और निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, बाबा बालक नाथ जी हमारे तिजारा से विधायक बनेंगे, तो इस तरह के माहौल, इस तरह की घटनाओं पे अंकुश जरूर लगे। आप भी यहाँ उद्योगपति हैं, क्या लगता है कि राजनीति अलग चीज है? क्या इनकी जो गरीब आदमी आज खड़े हैं, रात से ये बेचारे रोटी तक नहीं खाई, इनके जो रोजगार खत्म हो गया, जल के खाक हो गया, क्या लोग इसके साथ खड़े होंगे? क्या इनकी मदद के लिए कोई आएगा? निश्चित तौर पे हम सब लोग इनके साथ हैं और हम इन सबको अभी बाबा जी से भी रूबरू करवाएंगे और निश्चित तौर पर प्रशासन से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि वो इनका सपोर्ट करे और इनको न्याय दिलाने में मदद करे। तो मुझे डंडे से मारा, मैंने कंप्लेंट की, फिर भी कोई बात का कोई वो नहीं हुआ। फिर बोला तुम्हें भगा के छोड़ूंगा, दुकान जलाऊंगा जब तुम ऐसे भागोगी यहाँ से। लास्ट में हमारी दुकान जलाई थी, आज से 3 साल पहले जलाई, फिर दोबारा 50 दुकान फिर जला दी। 10 रुपए का आइटम कुछ नहीं छोड़ा, सारा खत्म कर दिया। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, थाना तहसील चौकी कोई साथ नहीं दे रहा है, सब बर्बाद हो चुका है। कोई भी ना सुनवाई हमारी। लोगों से उधार बड़ी दुकान कितने खोखे हैं तुम्हारे? 50 खोखे हैं, 50 ठेले, 50 ठेले, 50 खोखे सब जला दिए। कुछ हमेशा बिक जाती है। ये हमने खूब उद्वास करके खूब थाना में रिपोर्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया, मीडिया बुला दिया, फिर भी लेना देना कुछ नहीं। एमएलए के पास गए, एमएलए ने हाथ खड़ा कर दिए, कुछ नहीं है, तुम गवर्नमेंट की जगह बैठे हो, कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने भी कुछ नहीं करा। हाँ, लेना देना कुछ नहीं, आज तक बच्चा नहीं आया हमारे पास। चेयरमैन के पास गए थे, चेयरमैन ने भी कुछ नहीं किया। एमएलए के पास गए तो उसने भी कुछ नहीं किया। थाना गए तो वहाँ भी कुछ नहीं किया। कोई ने हमारी कोई सुनाई नहीं की, कोई सुनाई नहीं की, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। 2 बार हमारी दुकानें जल गई। हमें न्याय चाहिए, किस लिए जला रहे, किस लिए क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमारी दुकान सारी जला दी, पूरा दुकान में 1% माल भी नहीं बचा। कहीं लोन ले रहे हैं, कहीं कुछ करें, जब तो माल किस्तों पे पैसा ले लेके दुकान चला रहे, लोन पे पैसा ले लेके दुकान चला रहे, उधार पैसा ले लेके दुकान चला रहे, मगर हमारा कुछ नहीं छोड़ा। हमारा हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें न्याय चाहिए, हमारा कुछ नहीं। पूरी 2 बजे से रात से परेशान है, 2 बजे से हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहा, कोई भी नहीं सुनाई कर रहा। हाथ जोड़ के यही विनती है, हमें अपना न्याय चाहिए, कैसे भी न्याय दिलवाओ। थोड़ी नहीं होती, 50 दुकान बहुत होती है, मगर हमारे किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है। हमें अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं टिकने देते। पूरी दुकानें हमारी बर्बाद कर दी।